मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ हमारे लिए ना हमारे मम्मी पापा को हक करना बहुत बड़ी बात है। और यार मम्मी पापा ना गुरूर है हमारा, और मम्मी पापा का गुरूर है हमारे बढ़िया बढ़िया मार्क्स। कॉलेज में ना मेरी एक दोस्त थी, ठीक है, उसने ना अपने बाल सी ग्रीन कलर के करा रखे थे और मैं कसम से बता रही हूँ बहुत मस्त लगते थे उसके बाल। तो मुझे लगा कि मुझ पे भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो एक दिन ना मैंने अपनी मम्मी से पूछ लिया कि मम्मी मैं अपने बाल हरे या लाल करा लूँ क्या? तो मम्मी पहले तो बोली कि हैं क्या क्या करा लूँ? ओह बाल मम्मी बाल, वो आजकल लड़कियां ऐसे यहाँ तक रंग कराती हैं ना, हरे लाल पीले, तो मैं भी ऐसे करा लूँ क्या, रेड ग्रीन टाइप्स का कुछ? फिर आया मम्मी का क्लासिक जवाब कि ये सब अपने घर जाके करना और बाकी जाके अपने पापा से पूछ ले, मुझे नहीं पता। अरे यार मतलब हद है। एक तो पहले ये बताओ कौन से घर की बात कर रहे हो आप? ये मेरा घर नहीं है क्या? इसी तरह उस दिन मम्मी की उस बात पर ना मैं थोड़ी सी इरिटेट तो हुई थी, मगर अब वो किस्सा याद करती हूँ ना तो हंसी आती। जी हाँ, मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ बाल ओम्ब्रे कराना मतलब घर में घुसने का लाइसेंस कैंसिल कराना। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ पुरानी टी शर्ट का ना पोचा बन जाता है और बॉर्नविटा का डब्बा खत्म हो जाए तो वो दालें रखने के काम आता है। जहाँ कबाड़ वाले का इंतजार किया जाता है, इसलिए नहीं कि उसे कबाड़ दे सके, बल्कि इसलिए ताकि उससे कबाड़ के बदले दर्जन दर्जन चाय के कप ले सके। हमारे यहाँ ना टी और स्नैक्स नहीं होते, हमारे यहाँ होते हैं चाय और बिस्कुट। और हमारे यहाँ होते हैं मम्मी और पापा, हमारे यहाँ मॉम और डैड नहीं होते। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ हमारे लिए ना हमारे मम्मी पापा को हक करना बहुत बड़ी बात है। और यार मम्मी पापा ना गुरूर है हमारा, और मम्मी पापा का गुरूर है हमारे बढ़िया बढ़िया मार्क्स। तो 10th में ना जब मेरे 10 CGPA आए थे तो घर वालों ने ना पूरे पड़ोस में रसगुल्ले और गुलाब जामुन बांटे थे। तो उस वक्त ना रिश्तेदारों की सांसों में जाने वाली हवा में ये बात फैल गई थी कि ये लड़की हमारा नाम रोशन करेगी। अब देखो, नाम रोशन करना था, ठीक है, तो साइंस ले ली। फिर 12th में जब 93% आए ना, तब तो घर वाले खुशी से मतलब पागल ही हो गए थे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था मेरा। अब हम लोग ना बेसिकली रोहतक से हैं, यानी हरियाणा से। तो कॉलेज के लिए दिल्ली शिफ्ट होना था मुझको, पर शिफ्ट सिर्फ मुझको होना था, सारे घर वालों को नहीं। तो दिल्ली शिफ्ट होने से पहले ना पापा एक दिन मुझे रोडवेज वाली बस से दिल्ली लेकर गए थे। वैसे कायदे से तो उसे बस नहीं जहाज कहना चाहिए, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की बस थी। और हरियाणा रोडवेज की बस भैया चलती नहीं है, उड़ती है। खैर, मैं और पापा पहुंचे कश्मीरी गेट। तो दिल्ली बस अड्डे से हमने मेट्रो ली और हम पहुंचे यूनिवर्सिटी कैंपस। और पापा ने ना मुझे पूरा रूट समझाया कि आना जाना कैसे है, पूरा फुल। और पापा ने मुझसे कहा भी कि निधि अच्छे से देख ले, समझ ले कि कैसे आना जाना करना है, क्योंकि आगे चलकर जब तू दिल्ली से घर आएगी, घर से वापस दिल्ली जाएगी, तो घर वाले तेरे आगे पीछे ड्राइवर थोड़ी ना बने रहेंगे कि तुझे बार बार कोई लेने जाए, कोई छोड़ने जाए। और वैसे भी ये सारी चीज़ें तो बेसिक होती हैं, ये तो हर इंसान को आना चाहिए, और कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, सिंपल है, तू 1-2 बार में सीख जाएगी। अगर सादे शब्दों में कहूँ तो मेरे पापा ने ना लाइफ के हर मोड़ पर मुझे एक चीज सिखाई है कि बेटा सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, पापा की परी नहीं बनना। उस दिन दिल्ली से वापस आते टाइम वापसी में बस अड्डे पहुंचकर मैं और पापा कुछ खाने के लिए रुके, और पापा ना यूं ही मुझसे कुछ बातें करने लग गए। नाउ लुक, दिस इज नॉट नॉर्मल, ओके, क्योंकि हमारे यहाँ पापा लोग हमसे यूं ही बातें नहीं किया करते। तो पापा मुझसे बोले कि निधु, दिल्ली देख बड़ा शहर है, तू अकेले रहेगी तो ध्यान से रहना। तो मैंने कहा कि हाँ पापा, मैं ध्यान रखूंगी।
फिर पापा बोले कि अच्छा वैसे ये अमिताभ बच्चन तेरे ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं ना? तो मैंने कहा कि हाँ पापा मेरे ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और बल्कि और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो मेरे कॉलेज से पढ़े हुए हैं। फिर पापा थोड़ा सा मुस्कुराए। फिर पापा बोले कि हाँ हाँ कॉलेज तो अच्छा है तुम्हारा, देखा था मैंने आज, और दिल्ली यूनिवर्सिटी है भाई, अच्छा तो हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई हंसी खेल थोड़ी ना है, पसीने निकल जाते हैं बच्चों के। फिर पापा एकदम से बोले कि वैसे एक बात तो है, आज मैंने देखा कि तुम कॉलेज जाने वाले बच्चों के ना पहनने ओढ़ने के तरीके भी बदल ही जाते हैं। तुम्हारे कॉलेज के बैग्स देख लो कैसे अलग अलग स्टाइल के आ रहे हैं। हमारे टाइम पे तो सिंपल कपड़े का झोला उठाकर चल दिया करते थे हम। फिर मैं हंसने लगी और मैंने पापा को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि हाँ पापा वो किताबें कम लेकर जानी होती है ना, तो ऐसे छोटे छोटे बैग्स होते हैं सबके। फिर पापा ने एक ड्रामेटिक सा पॉज दिया और बोले कि जो भी है तू अपना ध्यान रखियो, तेरा जो मन करे ना तू वो पहनियो, तेरा जो मन करे तू वो खाइयो, अगर पैसे की जरूरत पड़े तो मुझे तुरंत बताना, और जरूरत का सामान खरीदने में ना कभी कंजूसी मत करना। दिल्ली पहुंचकर जो भी तुम्हें सामान चाहिए वो सब अपनी समझ से खरीद लेना। तुम्हारी बुक्स हैं, बैग्स हैं, कपड़े हैं, जो भी कुछ है खरीद लेना। बल्कि मुझे तो लगता है कि कॉलेज जाने वाले बच्चे के पास ना एक घड़ी भी होनी चाहिए। फिर मैंने कहा कि हाँ पापा मैं ना दिल्ली पहुंचकर सब कुछ एकदम याद से खरीद लूंगी। फिर पापा अपने आप मुस्कुराने लगे। फिर थोड़ी देर बाद घर जाने से पहले पापा मुझे एक घड़ी की दुकान पर लेकर गए और वहां जाकर दुकान वाले से बोले कि भाई एक फर्स्ट क्लास घड़ी दिखा दे लड़की के लिए। और मैं इतनी खुश कि बस पूछो मत। दुकान वाले ने 6-7 घड़ियां दिखाई, मुझे 3-4 पसंद आई। अब देखो ये कहने सुनने में थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगेगा, लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज में ना ऐसे मौक़ों पर हम उस चीज़ को फाइनल करते हैं जो हमें ही नहीं बल्कि हमारे माँ बाप को भी पसंद हो। क्या है ना, ज़्यादा कुछ नहीं पर दिल को बहुत तसल्ली मिलती है ये छोटी छोटी चीज़ें करके। तो उस वक्त मैंने उस घड़ी पर हाथ रखा जो मेरे पापा को सबसे ज़्यादा पसंद थी, और मैंने कहा कि मुझे भी यही वाली पसंद है। 2017 में घड़ी खरीदी थी, 2017। आज तक यही घड़ी पहनती हूँ। और सच बताऊं ना तो कोई नई घड़ी खरीदने का मन भी नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे हाथ पर इससे बेहतर और कुछ लगेगा। ये कहने को बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमारे यहाँ इन छोटी छोटी बातों को ना दिल से लगाया जाता है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि इन छोटी छोटी बातों की ना कीमत होती है, और ये कीमत ना रुपयों पैसों से कई ज़्यादा है। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ हम कभी खुलकर ये नहीं कह पाते कि हम अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हैं, जहाँ हमारे माँ बाप कभी खुलकर ये नहीं कह पाते कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं या उन्हें हम पे कितना नाज है, कितना गर्व है। जब हमारे माँ बाप को हमसे ये कहना होता है ना कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, तो कभी कभी वो बाजार से आते आते हमारे लिए समोसे या ब्रेड पकौड़े ले आते हैं, खुद भले ना खाते हो। कभी कभी हमारी छोटी छोटी कामयाबियों का शोर ना पूरे मोहल्ले में मचाते हैं मिठाइयाँ बांटकर। कभी कभी हमारी नज़र उतारते हैं, तो कभी कभी खुद हमें मुसीबतों से जूझने के लिए कहते हैं, ताकि हमें ये बता सके कि बेटा जिंदगी में ना कुछ भी बनना, जिंदगी में कुछ भी बनना, चाहे मजदूर बनना पर मजबूर मत बनना। कभी कभी हमें देखकर यूं ही मुस्कुरा भी देते हैं, और कभी कभी यूं ही कोई घड़ी दिला देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।